मेरी गवाही और उपवास का अनुभव। हिंदी अनुवाद। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता था कि घर में कोई भी मेरे मन के अनुसार नहीं चलता था। सब अपने अपने मन से काम करते थे। लेकिन जब से मैंने हर साल 40 दिन का उपवास शुरू किया, तभी से अचानक बदलाव आ गया। सारी चीजें मेरे पास आने लगी, जो चाहिए था वह मुझे मिलने लगा। 40 दिन का उपवास तो दुनिया में कई लोग करते हैं, पर मेरा उपवास अलग था। उपवास के दिनों में मैं गरीब, जरूरतमंद लोगों को प्रार्थना में बुलाकर उनके साथ भोजन करता था। यशायाह अध्याय का अर्थ यह है, वे मेरी उपासना करने के लिए रोज आएंगे। वे मेरे मार्ग को जानना चाहेंगे। वे न्यायपूर्वक जीवन जीने वाले राष्ट्र होंगे। वे मेरे अच्छे आदेशों का पालन करेंगे। वे न्याय और निर्णय के लिए मुझसे परामर्श करेंगे। उन्हें मेरे पास आने की इच्छा होगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस प्रकार का दिन मेरे लिए प्रिय है। वह दिन लोगों की मुक्ति का होना चाहिए। उस दिन उनकी पीड़ाओं को कम करना चाहिए। संकट में पड़े लोगों को छुड़ाना चाहिए। उनके कंधों से बोझ हटाना चाहिए। भूखों को अपने भोजन का हिस्सा देना चाहिए। बेघर लोगों को खोजकर अपने घर में आश्रय देना चाहिए। नग्न लोगों को अपने कपड़े देना चाहिए। यह मेरी इच्छा है। ऐसे लोगों की सहायता करते समय पीछे न देखो। वे भी तुम्हारी तरह मनुष्य हैं। अगर तुम ये करोगे तो सुबह की रोशनी की तरह तुम्हारा भाग्य चमकेगा। तुम्हारी घाव भर जाएंगी। तुम्हारा भला ईश्वर तुम्हारे आगे चलेगा और प्रभु का महिमा तुम्हारे पीछे आएगी। फिर तुम प्रभु को पुकारोगे तो वह तुम्हारी आवाज सुनकर कहेगा, लो मैं यहाँ हूँ। तुम लोगों को कष्ट देने और उनके दुख बढ़ाने से बचो। कटु शब्द मत कहो और दोष देने से बचो। तुम्हें भूखों पर दया करनी चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए। संकट में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए। उनकी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। फिर अंधकार से तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। दोपहर की धूप की तरह तुम्हारा भाग्य चमकेगा। प्रभु हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। बंजर भूमि में वह तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। वह तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करेगा। तुम जल से भरी बगिया जैसे बनोगे। तुम लगातार बहते झरने जैसे बनोगे। कई वर्षों तक तुम्हारे शहर नष्ट हुए, लेकिन नए शहर बसेंगे और उनका आधार वर्षों तक टिकेगा। तुम्हें मजबूत बाड़ लगाने वाला, रास्ते और घर बनाने वाला कहा जाएगा। जब तुम सब्बात के नियमों के खिलाफ चलना बंद कर दोगे और खास दिनों में अपनी इच्छानुसार कार्य करना छोड़ दोगे, तब ये सब होगा। सब्बात को आनंद का दिन मानो। प्रभु के विशेष दिनों का आदर करो। रोज जो कार्य और बोलते हो उसे टालकर उस दिन का आदर करो। तब तुम प्रभु से उसकी कृपा की याचना कर सकते हो। वह तुम्हें पृथ्वी पर ऊंचा स्थान देगा और याकूब की सारी संपत्ति तुम्हें देगा। क्योंकि यह सब प्रभु ने कहा है, इसलिए ये सब पूरा होगा। यशायाह अध्याय 58 वचन 6-14। भोजन और पेय में ईश्वर का राज्य नहीं है, बल्कि धर्म, शांति और आनंद में है जो पवित्र आत्मा में है। जो कोई इस प्रकार जीवन जीकर मसीह की सेवा करता है, वही ईश्वर को प्रसन्न करने वाला और सब लोगों द्वारा प्रिय होता है। रोमियो अध्याय 14 वचन 17-18। मेरी पारिवारिक कहानी। सन 2005 में मेरी माँ सब्जी का धंधा करती थी। तब हम में से कोई नौकरी नहीं करता था। हम 3 भाई माँ पर निर्भर होकर जीवन जीते थे। पिताजी भी नौकरी के बारे में परेशान रहते थे। मैं चुपके से चच जाता था, किसी को नहीं बताता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर घर में बताया तो क्या होगा। एक दिन मैंने माँ को चुपके से कहा, माँ चलो, प्रभु तुम्हारे धंधे को आशीर्वाद देगा, तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन माँ पिताजी से डरती थी, इसलिए साथ नहीं आई। एक दिन पिताजी को पता चल गया, क्योंकि मैं घर में बाइबल पढ़ता था। वे बहुत नाराज हुए। मैं चुपचाप बाइबल लेकर चर्च चला गया। माँ घर आकर नाराज होती थी। ये सब 3 साल तक चलता रहा। घर में झगड़े, पुलिस चौकी तक मामला पहुंचा। परिवार ने सोचा कि अगर मेरा विवाह कर दिया जाए तो जिम्मेदारी आएगी। लेकिन विवाह के बाद स्थिति और बिगड़ गई। मैं थककर जिस नगर में दर्शन हुआ वहां किराए पर घर लेकर रहने लगा और फिर घर वापस नहीं गया। फिर मुझे फिल्म सिटी में रहना पड़ा। वहां मेरी बेटी हुई। तब मैंने माँ से कहा, माँ एक बार तो चलो, प्रभु ने बेटी दी है, उसे गोद में लेने तुम चलो। माँ पिताजी से बहुत डरती थी, पर चुपके से आती थी। एक दिन पिताजी को पता चल गया और उन्होंने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। माँ बेटी के जन्म से बहुत खुश थी, इसलिए उसने अंततः यीशु को स्वीकार किया। छोटा भाई माँ के बिना रह नहीं पाता था, वह भी धीरे धीरे चचाने लगा। एक दिन जब माँ बीमार हुई, छोटा भाई वहीं था। उसने माँ का दुख देखकर हमारे साथ रहने का विचार किया और विश्वास करने लगा। मेरी प्रार्थना। एक दिन उपवास में मैंने दाऊद राजा का वचन लेकर प्रार्थना की। हे परमेश्वर, मुझे और मेरे परिवार को यह वचन दिया है।
ये सदा बना रहे। जैसा तू कहता है वैसा ही हो। तेरे ऊपर का विश्वास सिद्ध हो। तेरा नाम आदरणीय बने। लोग कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस्राएल का ईश्वर है। मैं तेरा सेवक हूँ। मेरा वंश बढ़े और तेरी सेवा में व्यस्त रहे। हे प्रभु, तू अपने सेवक से यह कह चुका है कि मेरा वंश राजवंश बनेगा। इसलिए मैं धैर्य लेकर यह प्रार्थना कर रहा हूँ। हे प्रभु, तू ही सच्चा ईश्वर है और मेरे भले के लिए स्वयं वचन देता है। हे प्रभु, तू दया करके मेरे परिवार को आशीर्वाद दे। हमारा परिवार सदा तेरी सेवा करेगा। ये तेरा वचन है, इसलिए मेरा परिवार सदा आशीर्वादित रहेगा। माँ ने तुरंत बपतिस्मा लिया और 40 दिन का उपवास रखा। तब उसे घर और चाबी दिखाई दी। लेकिन हमने सोचा कि पूरी 40 दिन समाप्त होने के बाद ही घर में प्रवेश करेंगे। हम पहली बार थाने गए और सब पुलिस वालों को बताया। तब पिताजी को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि माँ ने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है। पिताजी ने कहा कि माँ किसी दूसरी महिला के साथ संबंध रखती है। पुलिस ने धमकी दी कि अगर आपने उसे चाबी नहीं दी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तब उन्होंने चाबी दे दी, लेकिन घर आकर धमकी दी कि वह दोनों जगह रहेगा। छोटा भाई गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता था। हम सबने पुलिस को फिर फोन किया। पुलिस ने फिर दरोगा भेजा और पिताजी को वहां से भगाया। उस दिन से वे अब तक नहीं आए। माँ ने फिर धंधा शुरू किया। मैंने 40 दिन रात का उपवास रखा और वही वचन लेकर प्रार्थना की। हे प्रभु, तू दया करके मेरे परिवार को आशीर्वाद दे। हमारा परिवार सदा तेरी सेवा करेगा। ये तेरा वचन है, इसलिए मेरा परिवार सदा आशीर्वादित रहेगा। पिताजी की विरोध करने की आदत वर्षों तक रही। वे बार बार थाने जाकर हमारे खिलाफ शिकायत करते, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारे पक्ष में है। हमें कुछ नहीं होगा। ये गवाही मेरी माँ विमला वेताल की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे विश्वास में मेरा छोटा भाई और बहन भी हैं। ईश्वर की सेवा कठिन क्यों है? ईश्वर की सेवा करना आसान काम नहीं है। जिनका भ्रष्ट स्वभाव अभी बदला नहीं है वे उसकी सेवा नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे स्वभाव का न्याय उसके वचन से नहीं हुआ और वह दंडित नहीं हुआ तो तुम शैतान का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी सेवा अपने लाभ के लिए कर रहे हो। तुम अपने स्वभाव और निजी पसंद के अनुसार सेवा कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ईश्वर को पसंद है और जो तुम नहीं करना चाहते उसे वह नापसंद करता है। तुम पूरी तरह अपनी इच्छा से चलते हो। क्या इसे ईश्वर की सेवा कह सकते हो? अंततः तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि सेवा तुम्हें और जिद्दी बनाएगी। इससे भ्रष्ट स्वभाव और गहरा होगा। इस तरह तुम अपने लिए नियम बना लोगे जो तुम्हारे अनुभवों पर आधारित होंगे। ये मानव अनुभव और धारणाओं का परिणाम है। ये सांसारिक विचारधारा है। ऐसे लोग फरीसी और धार्मिक अधिकारी कहलाएंगे। यदि वे जाग नहीं पाए और पश्चाताप नहीं किया तो वे झूठे मसीहा और मसीह विरोधी बनकर लोगों को भरमाएंगे। जो सेवा अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं उनका कभी भी नाश हो सकता है। जो सेवा के अनुभव का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, जो अपने पद और प्रतिष्ठा का गर्व करते हैं, उनका नाश निश्चित है। ईश्वर उन्हें पूरा नहीं करेगा। ऐसी सेवा से उसके कार्य में अव्यवस्था होती है। वचन का सार, मैं जो करना चाहिए वह नहीं करता, पर जो नहीं करना चाहिए वही करता हूँ। ये दिखाता है कि भ्रष्ट स्वभाव कितना गहरा है। हम अच्छे करने की कोशिश करते हैं लेकिन भीतर की स्वार्थ, अहंकार और भ्रष्टता हमें गलत कामों की ओर ले जाती है। हम अच्छा करने निकलते हैं लेकिन गलत काम की ओर आकर्षित हो जाते हैं। हमें उसकी इच्छा के अनुसार सेवा करनी चाहिए पर स्वार्थ और अहंकार से हम उसके खिलाफ चल पड़ते हैं। सेवा में शुद्धता नहीं रहती और सेवा स्वभाव पर आधारित हो जाती है। जब हम इसे पहचानते हैं और पश्चाताप करते हैं तभी ईश्वर हमें पूर्ण करेगा और सही रास्ता दिखाएगा। पौलुस की संघर्ष गाथा। पौलुस जैसे कुछ विश्वासियों में अच्छा बनने की इच्छा थी, लेकिन वे अपने भीतर की बुराइयों से जूझते रहे। वे जो बनना चाहते थे वैसा नहीं बन सके। जो करना चाहते थे उसे नहीं कर सके। जो नहीं करना चाहते थे वही करते रहे, जिससे मुझे घृणा होती है। 1 कुरिन्थियों 6:9-10 में कहा गया है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं वे ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पौलुस का संघर्ष इसी बात से था कि उसका विवेक ईश्वर और मनुष्यों के लिए शुद्ध रहे। वह अपराध में जानबूझकर नहीं रहता था। उसकी प्रार्थना थी कि उसका मन और विचार पवित्रता में पूर्ण हो, परंतु वह इस स्तर को कायम नहीं रख सका। उसका संघर्ष दिखाता है कि सच्ची सेवा के लिए अपने स्वभाव से ऊपर उठना आवश्यक है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सेवा शुद्ध नहीं होगी।